हेलो दोस्तों, सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं वो सब के लिए स्पेशल साइंस लेकर के आए हैं। कंप्लीट साइंस हम पढ़ाएंगे। जिनको पढ़ना है साइंस वो हो जाए तैयार और जुड़ जाए सेल्फ स्टडी की ओर। आइए देखते हैं, आज पहला चैप्टर रहेगा मात्रक। मात्रक किसी भी वस्तु को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक मात्रक और एक मान। बिना मात्रक बिना मान कोई वस्तु को हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक। मात्रक क्या है, मात्रक क्यों हम लोग को आवश्यकता पड़ा। जैसे कोई भी चीज़ अगर है, कोई वस्तु अगर है, जैसे 5 हमें लेना है, क्या किलो लेना है या लीटर लेना है या मीटर लेना है, तो ये हमें दर्शाना पड़ेगा ना, मीटर लेना है, किलो लेना है या लीटर लेना है। इसी सब को लेकर के हम लोग को क्या हुआ, एक मात्रक जो है बनाया गया। जैसे 5 किलो है, कोई अगर वस्तु लेंगे 5 किलो लेंगे। अगर इसे जैसे आलू लेना है 5 किलो, क्या आलू को 5 लीटर ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। 5 मीटर ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। इसीलिए ये सब चीज़ को दूर करने के लिए अलग अलग मान को दर्शाया गया। भाई आपके लिए अगर ठोस कोई वस्तु है तो किलोग्राम में ही लेंगे, कोई द्रव है तो क्या करेंगे, उसको लीटर में ही लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति जो है ब्रिटिश पद्धति है, और उसके बाद सीजीएस पद्धति। पहले देखेंगे एफपीएस पद्धति। सबसे पहले जो है हम लोग को मात्र 3 ही राशि प्राप्त था। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, यही 3 राशि हम लोग को पहले पता था। बाद में जब ऐसा पद्धति लिया गया तो 4 और जोड़ा गया मूल मात्रक में। तो मूल मात्रक पहले हम लोग कितना था, मात्र 3। तो एफपीएस के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे, एफपीएस के आधार देखेंगे तो लंबाई को हम लोग फुट में मापते थे, द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में मापते थे, समय को हम लोग सेकंड में मापते थे। एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापते थे, मेजरमेंट करते थे। एफपीएस पद्धति को क्या कहा गया, ब्रिटिश पद्धति कहा गया। ब्रिटिश पद्धति कहा गया। उसके बाद देखेंगे सीजीएस पद्धति आया। सीजीएस पद्धति लंबाई को क्या, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापा गया। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, इसे फ्रेंच पद्धति कहते हैं, या इसे मीट्रिक भी कहते हैं, मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में वही है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। एमकेएस पद्धति जो है एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। एमकेएस पद्धति जो है लंबाई को मापते थे मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते थे। अब जो है
मान लेते हैं ये फ्रेंच पत्ती है, तो फ्रेंच क्या है, ये मीटर माप रहा है, और ये क्या है, एफपीएस प्रति क्या है, एफपीएस प्रति क्या है भाई, 32 वाले क्या है, फुट में माप रहा है। तो हम लोग भारत में जो है बहुत दिक्कत होती थी भाई, लंबाई को हम फुट में मापे या मीटर में मापे। ठीक है, ये दिक्कत तो होगी, परेशानी तो होगी। एक ही चीज़ लंबाई है, लंबाई को हम किस में व्यक्त करें, कन्फ्यूजन था। और भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में कन्फ्यूजन था। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एसआई पद्धति हम लोग अपनाए। तो एसआई पद्धति का क्या है, सन 1971 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस में एक मापतोल इकाई के अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में मापतोल इकाई ऐसा लिया गया जो पूरे विश्व में चले, उसे एसआई पद्धति दिया गया। तो पहले ये मूल मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, समय 3 तो था, 3 ये रहा, और 4 और जोड़ दिया गया मूल मात्रक में, तो 4 3 7 हो गया। और ये ऐसा पद्धति जो है एमकेएस पद्धति से लिया गया, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये 3 सेम यही रहा, और 4 और जोड़ा गया। तो आइए ऐसा पद्धति कौन कौन है उसको हम लोग देखते हैं। ऐसा पद्धति जो है 2 प्रकार बांटा गया, एक मूलभूत राशि और एक संपूरक राशि। मूलभूत राशि 7 माना गया, संपूरक 2 माना गया। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले नाम, मात्रक, नाम मात्रक, लंबाई, लंबाई को मीटर में व्यक्त किया जाता था, द्रव्यमान, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। ये 3 जो था पहले एमकेएस पद्धति में था, तो इसे ऐसा पद्धति में 3 लिया गया और 4 और जोड़ा गया। चौथा नंबर तापमान। तापमान का संकेत क्या है मात्रक में, केल्विन। उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है, एम्पियर। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। उसके बाद ज्योति तीव्रता क्या था, कैंडेला। उसके बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, मोल, पदार्थ की मात्रा मोल। ये क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय 3 पहले और 1 2 3 4, 4 बाद में। ये मूलभूत राशि है, ये वैसा राशि है जो किसी की सहायता के बिना यूज से किया जाता है। और ये सब जो है राशि, इस राशि से हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं, इससे जोड़कर बनाते हैं। और आप लोग देखेंगे संपूरक जो है, संपूरक जो है राशि, संपूरक 2 है, संपूरक 2 है। पहला समतल कोण, समतल कोण। दूसरा ठोस कोण, ठोस कोण। समतल कोण का रेडियन और इसका स्टेरेडियन मात्रक है। ठीक है, दी हम लोग देखिए मूलभूत राशि, जिससे संपूर्ण जो व्युत्पन्न मात्रक का जो राशि है इसी से टिका हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग उसके आगे देखते हैं कुछ दूरी का मात्रक।
उसके बाद हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक बनाएंगे। अगर दूरी की बात की जाए तो दूरी की मात्रक तो मीटर है, दूरी की मात्रक क्या है, मीटर है, ठीक है। उसके बाद अधिक दूरी की हम लोग क्या देखेंगे, प्रकाश वर्ष है। अच्छा, प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है? प्रकाश वर्ष जो है, एक वर्ष में लाइट, प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। एक वर्ष में जैसे हमें चलना है, आज स्टार्ट किया और एक साल तक चला, जितना किलोमीटर चला उसे हम लोग प्रकाश वर्ष कहेंगे। मतलब क्या, एक साल तक जितना प्रकाश दूरी तय करेगा, ठीक है, उसको हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है, तो एक प्रकाश वर्ष जो है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। क्या होता है, 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। ये आप लोग देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है ये किलोमीटर है ये। अगर इसे हम लोग मीटर में बदलेंगे तो इसे कहेंगे 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, ठीक है। किलोमीटर मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 3 जीरो बढ़ जाएगा, किस में, किलोमीटर में। तो 3 जीरो नीचे घट जाएगा, किस में, मीटर में, होगा ना। जैसे मान लेते हैं ये किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 3 जीरो। अगर इसको मीटर में यहाँ है, अगर इसे भी अगर चेंज करेंगे, अगर इसे 9.46 है, इसे हम लोग कह सकते हैं 10, ठीक है, गुने 10⁻15 मीटर इजकल टू 10⁻16 मीटर। 1 2 3। एक प्रकाश वर्ष का आपको मात्रक पूछा जाएगा, वो भी 3 प्रकार से, 1 2 3। ऑप्शन में जो रहेगा उसको टिक करना है। एक प्रकाश वर्ष का 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होगा। किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस यही रहना है, इसको 15 लगा देना है। अगर मीटर में ही चेंज करेंगे तो इसको माना जाता है 10 मानेंगे, और यहाँ पे 10 कितना है, 15 बार है, एक और 10 मिलेगा तो 10 कितना हो जाएगा, 16 बार हो जाएगा, ठीक है। और वो अधिक दूरी की क्या है, सबसे अधिक लंबी दूरी क्या है, पारसेक है। तो एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, इसको देखेंगे। एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष ये होता है। इसको भी आप लोग देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है ये दोनों। उसके बाद अगर खगोलीय मात्रक कहेंगे, खगोलीय मान क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं या खगोलीय मान कहते हैं। इसको हम लोग देखेंगे। खगोलीय मात्रक, खगोलीय मान बराबर 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर। खगोलीय मान क्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है, ये दोनों के बीच की दूरी है, ये दोनों के बीच की दूरी एक खगोलीय मान है। एक खगोलीय मान का क्या होता है, 1.49 गुने 10⁸ किलोमीटर, ठीक है।
अगर किलोमीटर अगर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको देख लेंगे 1 2, ठीक है। और इसको आप देख लेंगे, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 10⁻10 मीटर। पहला 10⁻10 को मीटर को क्या कहा जाता है, एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम एंगस्ट्रम कहा जाता है। और दूसरा नंबर 10⁻−15 मीटर को बोला जाता है फर्मी। फर्मी ये क्या है, ये जो है परमाणु की त्रिज्या है। ये क्या है, ये परमाणु की त्रिज्या है। परमाणु की त्रिज्या है। और ये क्या है, ये जो है नाभिक की त्रिज्या है। क्या है, नाभिक की त्रिज्या है। 10⁻−10 मीटर इजकल टू होता है परमाणु की त्रिज्या या तो एंगस्ट्रम। अगर बोला जाएगा आपको एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होगा, 10⁻−10 मीटर। एक नाभिक में जो है, नाभिक जो है इसकी त्रिज्या बोला जाएगा तो 10⁻−15 मीटर, या उसे एक फर्मी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद कर लेंगे। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। मूल मात्रक हम लोग देख लिए। मूल मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक बनता है, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एक नज़र उसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे हो गया चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। पहला क्वेश्चन, दूरी हम लोग किससे मापते हैं, दूरी की मात्रक क्या है, मीटर। चलिए मीटर दे दिए। समय क्या है मात्रक, समय का सेकेंड। सेकेंड को अगर ऊपर हम ले जाएंगे क्या होगा, -1 होगा, इजकल टू m(s)-1। ये हो गया क्या, SI मात्रक। ये हो गया SI मात्रक। अगर इसे हमें बीमा अगर बनाना हो, अगर बीमा बनाना हो तो बीमा में क्या करेंगे, बीमा में क्या करेंगे, बीमा में कुछ नहीं करना है। जो इंग्लिश उसका नाम है उसका पहला अक्षर जो है लिख देंगे। जैसे दूरी, दूरी की इंग्लिश क्या है, लेंथ, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ L। समय क्या इंग्लिश में नाम है, टाइम, तो पहला अक्षर क्या है, टाइम। अब क्या होगा, टी को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो इसे LT-1, या तो ये भी हम कर सकते हैं या तो हम ये भी कर सकते हैं। अगर हमें बट्टा को हटाना है तो -1 आएगा, अगर -1 अगर नहीं देना है तो बट्टा में रहना है, बस ये हो गया। और उसके बाद अगर दूसरा मान लेते हैं, यही वेग है। अगर वेग को निकालते हैं तो वेग का क्या है, वेग का क्या है, विस्थापन। विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन क्या है, विस्थापन एक दूरी है, ये है निम्नतम दूरी है, तो इसे क्या कहेंगे, दूरी क्या है, दूरी का मतलब मीटर, SI मात्रक। समय क्या, सेकेंड, क्या हो जाएगा, m(s)-1। अब ये हम लोग देखेंगे चाल और वेग। चाल और वेग का SI मात्रक और बीमा दोनों समान होता है। क्यों होता है, हम लोगों ने ये निकाला, इसका भी ms-1, इसका भी ms-1। बीमा की बात की जाए, बीमा भी वही रहेगा, सेम L/m।
टी इजकल टू एल टी माइनस 1। ये दोनों क्या है, बीमा और एसआई मात्रक दोनों का बराबर है। ये जो बराबर का क्वेश्चन है आप लोग को इम्पोर्टेंट है, इसको 100% आप लोग याद कर लेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए क्षेत्रफल की, बात की जाए क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्या है, क्षेत्रफल की लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई क्या है, मीटर है, तो मीटर। चौड़ाई क्या है, ये भी होगा मीटर। इक्वल टू क्या होगा, 2 बार मीटर तो मीटर स्क्वायर। बीमा निकालेंगे, क्षेत्रफल लंबाई क्या है, लेंथ, चौड़ाई क्या है, लेंथ, तो बराबर एल गुने एल दे देंगे इक्वल टू एल का होल स्क्वायर। ये बीमा हो गया, ये ऐसा मात्रक हो गया। इसी तरह जितने भी हम लोग को व्युत्पन्न मात्रक निकालना है, सब जो है मूल मात्रक जो है 7, उसी 7 से सब निकलेगा। बस इसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, वेग विस्थापन बटे समय, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, बल द्रव्यमान गुने त्वरण। इस तरीका से याद करेंगे सूत्र और इसको बैठाते जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग अच्छा लगा तो दूसरे विद्यार्थी को शेयर करें, और डेली क्लास हम लोग करेंगे, जुड़े। और आज का क्लास यहीं तक रहेगा, इसके आगे हम लोग आएंगे, पढ़ेंगे गति। ठीक है, थैंक यू।